एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और इसी गुण को उसने अपना सारा जीवन दे दिया था। वो पूरा जीवन चाहता था कि मूर्तियां ही बनाते रहे और इस कारण से वो इतना ज़्यादा पारंगत हो गया था इस कला में कि उसकी हर मूर्ति जीवित लगती थी। जो भी उसकी बनाई हुई मूर्तियों को देखता उसकी कला की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता। इसके कारण गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के बहुत दूर दूर तक चर्चा होने लगी। और ऐसी स्थिति में जैसा कि हमेशा ही होता है, किसी की अगर ज़्यादा तारीफ़ कर दो तो उसके अंदर अहंकार भर जाता है। ऐसा ही हुआ उस मूर्तिकार के साथ भी। वो अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा मूर्तिकार समझने लगा। उसे लगने लगा कि मुझसे बड़ा तो कोई मूर्तिकार हो ही नहीं सकता है। समय बीतते गए। कुछ ऐसा समय भी आया कि उसकी उम्र अब बढ़ने लगी थी और उसका अंत समय भी निकट आने लगा। तो उसने अपनी मृत्यु से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय सोचा। वो किसी भी तरह से अपने आप को यमदूत की दृष्टि में आने नहीं देना चाहता था। इसके लिए उसने एक उपाय किया। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया जो कि उसकी स्वयं की थी और वे सारी की सारी मूर्तियां एक जैसी ही थीं। और इन सब को बनाने के बाद उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये मूर्तियां हैं। लग रहा था कि वो मूर्तिकार ही वहाँ पर खड़ा है। मतलब कि उन मूर्तियों में और मूर्तिकार में कोई भी अंतर पता नहीं चल रहा था। जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु करीब आ रही है तो उसने एक योजना बनाई और उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। वो यमराज को भी चकमा देने वाला था और उसकी ये योजना कारगर भी सिद्ध हो गई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो 11 एक जैसी ही मूर्तियों को देखकर चकित रह गए। वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में भी असमर्थ रहे, किंतु उन्हें ये जरूर पता था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच में वो मूर्तिकार भी छिपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को अगर तोड़ कर देखता तो वो भी कला का अपमान होता था और वो अपमान करना नहीं चाहते थे। इसलिए इस समस्या का उसने अलग से एक उपाय निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का पता था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वो यमदूत बोले, वास्तव में सब मूर्तियाँ कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उसकी त्रुटि से अवगत जरूर करा देता। अपनी मूर्ति के त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटियाँ? मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ त्रुटिहीन रहती हैं, कभी भी त्रुटि मुझसे संभव ही नहीं है। तब यमदूत ने हंसते हुए कहा कि बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। और उसके बाद यमदूत ने उस मूर्तिकार के प्राण हर लिए और वो वापस यमलोक चले गए। इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि अहंकार का हमेशा ही विनाश होता है और अहंकार विनाश का कारण भी बनता है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां हों तो उन्हें स्वीकार करना भी सीखो और घमंड इतना भी ज़्यादा ना करो कि तुम्हें लगे कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसी कारण अपने प्राणों की आहुति दे बैठाइए। मूर्तिकार हो सकता है वो अगर नहीं बोलता तो यमदूत उस वक्त वापस लौट जाते और दोबारा फिर से आते, यानी कि उसे ज़िंदगी जीने के लिए कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाती। तो दोस्तों बताना ज़रूर कि क्या आपके अंदर भी अहंकार है, घमंड है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।